अपने इरादों को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्य बन जाओ, उन तमाम दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन जाओ जो निराशा के सागर में डूब जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संतोष पांचाल ग्रोइंग इंडिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकलांग दिवस क्यों मनाया जाता है, यह कब चलन में आया, विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने के लिए किसने प्रेरित किया, और अंत में एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को इंग्लिश में इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे कहते हैं। डिसेबिलिटी को हैंडीकैप नाम से भी जानते हैं। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि शारीरिक और मानसिक हैंडीकैप लोगों के प्रति सम्मान बढ़े, समाज में जागरूकता फैले। संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाने की घोषणा की थी, लेकिन पूरी दुनिया में मनाने की शुरुआत 1992 में हुई। 2007 में इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन कहा जाने लगा। इस दिन यूएन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और हैंडीकैप शब्द का प्रयोग सबसे पहले 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किंग हेनरी सप्तम के समय में चलन में आया था। युद्ध के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से हैंडीकैप हो चुके योद्धा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाथ में कैप लेकर भीख मांगते थे, जिसे किंग हेनरी सप्तम ने कुछ समय के पश्चात लीगल कर दिया था। इसके बाद 1915 में पहली बार हैंडीकैप शब्द का इस्तेमाल शारीरिक रूप से हैंडीकैप बच्चों के लिए किया गया। 1950 में इस शब्द का प्रयोग अडल्ट और मानसिक रूप से हैंडीकैप लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। 1980 के दशक में अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने हैंडीकैप्ड की जगह डिफरेंटली एबल्ड शब्द पर जोर दिया। अब जानते हैं कि विकलांग से दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने के लिए किसने प्रेरित किया। दिसंबर 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हैंडीकैप लोगों के प्रति सम्मान जताने, उनके महत्व को बताने और समाज के नज़रिए में बदलाव लाने के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। तब से ही दिव्यांग शब्द चलन में आया है। अब हम जानेंगे वो एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आम लोगों की धारणा होती है कि दृष्टिहीन व्यक्तिगत का जीवन अंधकारपूर्ण होता है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन एक दृष्टिहीन व्यक्ति, वो भी महिला, यदि शिक्षा का उजाला फैलाती है तो बात असंभव सी लगने वाली है। साहित्य और संगीत प्रेमी प्रीति प्रकाश प्रजापति इस बात की मिसाल है। वो जन्म से ही दृष्टिहीन है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स को सपने दिखाते हैं, उनके सपनों में रंग भरती हैं। उनका कहना है कि मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। उनका कहना है कि उनकी माँ कहती थी कि इम्पॉसिबल शब्द को अपनी लाइफ की डिक्शनरी से बाहर निकाल दो। और मेरा मानना है कि समाज का नैतिक दायित्व है कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको सिंपैथी नहीं, सम्मान और प्रेम की ज़रूरत है। यदि कोई दिव्यांग इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है तो अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि कभी गिरोगे तो खुद उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद ही संभल भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर तुम भी चढ़ जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।